हेलो बच्चों, आप लोगों का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जो है मैथ का एक बेसिक वीडियो वास्तविक संख्या मैथ का पहला चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के बारे में पहले बेसिक क्लास करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.1 में जाएंगे, फिर एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। 4 में खैर उतना सवाल नहीं है, वह एक ऐच्छिक रूप में है, तो स्वाभाविक रूप से एक्सरसाइज 1.3 तक ही आपका सवाल है जो आपको करने होते हैं और उसी अध्याय से आपके परीक्षा बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एकदम बेहतरीन सा, एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में आइए शुरुआत करते हैं मैथ का पहला क्लास। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले हमें कुछ संख्याएं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप वह संख्या के बारे में जानते भी होंगे। अगर आप जानते हैं तो आपको उत्साह नहीं होना है, बल्कि जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उसको जानने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बहुत आसान है और ऐसा नहीं है कि आप इसको पहली बार देख रहे होंगे। एकदम आसान है, जैसे कि आप गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह जो आप गिनती गिनते हैं, यही गिनती गिनना को ही तो प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी काउंटिंग जो आप करते हैं, गिनती जो आप करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा आप लोग को लिखा देते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या को n से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? यानी कि n से लिखा जाता है, n से दर्शाया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। n से सूचित किया जाता है। तो यहां पे जैसे कि आप n लिखिएगा और गिनती की संख्या होता है 1 2 3 4 5 6। इसका गिनती आप अनंत तक कर सकते हैं, क्योंकि गिनती कभी रुकने वाली नहीं है। तो बहुत आसानी से हमको लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद अब समझते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। जैसे कि मान लीजिए कि गिनती कहां से शुरू किए? 1 से किए थे ना। अब गिनती अपना लोग को 0 से प्रारंभ करना है। कहां से प्रारंभ करना है? 0 से। तो यहां पे लिखिएगा जैसे कि 0 आ जाए, 0 आ जाए गिनती की संख्या के पहले। अभी गिनती कहां तक होगा? अनंत तक। तो अब इसको आप लिखिएगा कि गिनती की संख्या में
यदि शून्य को शामिल कर लेते हैं, यदि शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। बताइए एकदम समझ में आया कि नहीं आया? इसे W से सूचित किया जाता है, W से सूचित किया जाता है। तो यहां पे लिख देंगे W। प्राकृत संख्या पढ़े, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 से प्रारंभ हुई। इसके बाद पूर्ण संख्या पढ़े जो 0 से प्रारंभ हुई। अब इससे पहले भी कुछ संख्या है जो संख्या माइनस में चली जाती है। अगर माइनस वाला संख्या को भी हम एक साथ लिख दें तो उसको पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। एकदम बहुत आसानी से सरल भाषा में सीखते जाएंगे। अब इसके बाद सीखेंगे पूर्णांक के बारे में। और आप लोग को पता है पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ऋणात्मक वाला संख्या को भी शामिल कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे जिस तरह से, यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक नंबर लाइन अपना लोग बनाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए 0 था। अब 0 से पहले क्या था? 1 था, 2 था, 3 था, कहाँ तक? अनंत तक। अब माइनस वाला भी लेंगे, माइनस वाला भी लेंगे, और कहाँ तक लेंगे? माइनस अनंत तक। तो हम एक बात सीख गए, पूर्णांक में वो सभी संख्याएं आ जाती है जो संख्याएं रहती है। चूंकि आप 0 से गिनती प्रारंभ किए, कहाँ तक? अनंत तक। 0 से माइनस तक गए, कहाँ तक? माइनस अनंत तक। तो 1 2 3 4 ये प्लस वाला, और ये -1 2 -2 -3 -4 ये माइनस वाला। तो आप यहां पे लिखिएगा, 1 से इधर वाले को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 0 से पहले वाले को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। एकदम बढ़िया से बेसिक से एकदम समझिए आप लोग। और 0 ये ना तो घनात्मक है, ना तो घनात्मक है, और ना तो ऋणात्मक है। हाँ सर, हाँ, 0 जो है ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो सर 0 क्या है? तो हम कहेंगे 0 पूर्णांक भी है, 0 पूर्ण संख्या भी है। क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। बहुत बढ़िया। तो हमको उम्मीद है अभी आपको 3 चीज़ सिखाए हैं। सबसे पहला, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप आसानी भाषा में समझ चुके हैं। इसके बाद बताएं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। एकदम आसानी भाषा में सीखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो तुम कमेंट कर सकता है। तुम्हारी समस्या को देखते हुए उस पर स्पष्ट एक वीडियो बना दी जाएगी जिससे आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके बाद पूर्ण संख्या तो आप देखे ही कि गिनती की संख्या में किसको शामिल करना है? 0 को। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, 0 को शामिल करेंगे और वह प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगर सर उसमें ऋणात्मक वाला शामिल कर ले तो वही तो सर आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका पूर्णांक। अगर धनात्मक की संख्या के साथ साथ और 0 के साथ साथ अगर ऋणात्मक वाली सभी संख्याएं को एक साथ करके लिख दी जाए तो इससे बनने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। ये तमाम तीनों संख्याएं आप लोग को बेहतरीन रूप से समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये मैथ का फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास
एकदम फर्स्ट होना चाहिए, एकदम बेजोड़ होना चाहिए और बेजोड़ समझ में सबको आना चाहिए। इसके बाद आगे की संख्या का बात करते हैं और उम्मीद है कि आपको बेहतरीन समझ में आ रही होगी और आ रहा होगा। तो इसके बाद देखते हैं एक और संख्या आ जाता है जिसका नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है बताइए? परिमेय संख्या। सबको मेरे साथ बोलना है, क्या नाम है? परिमेय संख्या। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। एकदम अच्छा से सबको समझ में आएगा, एकदम चमकेगा आपके सामने में सभी संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? एकदम आसान है, भिन्न वाली संख्याएं को परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, जैसे कि आपने बहुत संख्याएं लिखी होंगे, जैसे कि संख्या हो गया, लिखा होगा संख्या तुम लोग 1/2, 2/3, 3/4, 5/8, ये बटे वाले सारी संख्याएं जिसको आप कॉपी पे लिखते हैं, बोलते हैं भिन्न वाली संख्या, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या तो कहलाती है, लेकिन सभी भिन्न वाली संख्याएं परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। अब आप कहिएगा सर ये आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परिमेय संख्या केवल वो संख्या कहलाएगी जिसके अंश और हर में पूर्णांक होंगे और हर में कभी भी शून्य नहीं होगा। हाँ सर, अगर शून्य हर में हो गया तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी और वह संख्या कहलाएगी ही नहीं। तो आइए देखते हैं भिन्न वाली संख्या को, भिन्न वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं P/Q, जहाँ की P और Q क्या है? पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। अर्थात आप कहिए तो इंटीजर। तो P/Q आप देखें दोनों इंटीजर होना चाहिए और ये Q 0 कभी नहीं होगा। अगर 0 हुआ तो यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। हाँ, यह परिमेय संख्या कहलाने वाला नहीं है। अब जैसे कि सर उदाहरण दे रहे हैं आप लोग को, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। 5/2, यह 5 आपका पूर्णांक है, 2 आपका पूर्णांक है। अगर यह इंटीजर है, अगर यह इंटीजर है, अगर यह भी इंटीजर है तो सर यह परिमेय संख्या है। अगर ऊपर नीचे इंटीजर है तो परिमेय संख्या है। हाँ, और अगर ऊपर इंटीजर है नीचे शून्य आ जाए, यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। बताइए कितना आसान है, कितना आसान है कि ऊपर और नीचे पूर्णांक है। हाँ है तो परिमेय संख्या है, और नहीं है नीचे शून्य हो गया तो वह, देखिए शून्य भी आपका इंटीजर है लेकिन नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। यह क्या है? यही तो रूल है, यही रूल है और रूल के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना है। तो अब हम आपको 5-6 और एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे आप बेहतरीन ढंग से सीख जाइएगा परिमेय संख्या क्या होता है। चलिए 2/4, 3/2, 2/-3 लीजिए ना। -3 क्या है? -3 भी आपका पूर्णांक है तो यह भी आपका कहलाएगा क्या? परिमेय संख्या। -2/- छोड़ लीजिए ना, यह भी कहलाएगा परिमेय संख्या। एकदम बेजोड़ तरीका से आप परिमेय संख्या बताइए, सीखे कि नहीं सीखे? सीखे सर, वेरी गुड। अब इसके बाद इसमें और एक चीज़ आपको अभी बताना शेष रह गया है, रूट वाली संख्या। तो रूट में आपको एक चीज़ बताएंगे, अगर रूट के बाद यानी रूट में जो संख्या होगा, अगर वह संख्या का टूट के रूट से बाहर आ जाता है। अब कहिएगा सर टूट के कैसे बाहर आता है? तो अभी आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे रूट के अंदर ले रहे हैं 16 और रूट के अंदर ले रहे हैं 3, तो 3 का कुछ होने वाला नहीं है, वह रूट के अंदर ही रहेगा।
लेकिन जो रूट के अंदर 16 है इसका 4 गुना करिएगा आप 4 तो हो जाएगा यह 16 और एक 4 निकल जाएगा बाहर, यह हो जाएगा आंसर। अब बताइए 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है सर। हाँ सर, यह कहलाएगा परिमेय संख्या। लेकिन √3 तो √3 में ही है तो यह परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। तो आपको यह भी याद रखना होगा कि अगर वैसी संख्या जो रूट जिसका नहीं हो, जिसका रूट वर्गमूल नहीं कर सकते हैं, जिसका वर्गमूल पूरा तरह से नहीं होगा, वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो आपके दिमाग में एक बात आया होगा, अगर परिमेय संख्या नहीं होगा सर वह कौन संख्या होगा? वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जो परिमेय संख्या नहीं होती। हाँ सर, हाँ। तो अब एक लास्ट बच गया है जिसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। बोलिए क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। अब यह क्या है सर? देखिए, ना तो यह P/Q के रूप का होगा और ना यहाँ पे Q/0। यह तो परिमेय संख्या के लिए था और इसके लिए बिल्कुल ही चीज नहीं होगा, तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। जैसे रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, फिर रूट के अंदर 4 नहीं, क्योंकि इसका हो जाएगा 2 गुने 2 और यह 2 हो जाएगा आंसर, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यह परिमेय संख्या हो गया। तो यह इसका उदाहरण नहीं है। फिर √5 कहिएगा, √6 कहिएगा, √7 कहिएगा, यह सब अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। हमको लगता है कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से अभी कुछ बताए हुए संख्याएं को आपने समझा होगा, और यही अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनता है वैसी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। बताइए आप लोग समझे कि नहीं? वास्तविक संख्या तक आपको ला दिए कि नहीं ला दिए? तो वास्तविक संख्या को जानने के लिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जो दोनों संख्या बने उसे ही तो वास्तविक संख्या कहते हैं। एकदम समझ में आपको बेजोड़ तरीका से आया कि नहीं आया? ऐसे ही क्लास के लिए, ऐसे ही बेजोड़ क्लास के लिए आप जुड़े रहिए इस YouTube चैनल सत्यम सक्सेस पॉइंट से, और इसी तरह का बेहतरीन वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।